अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, परम आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कांग्रेस कार्य समिति के सम्मानित सदस्य, प्रदेशों से आए हुए अध्यक्ष और पदाधिकारी, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल और महिला कांग्रेस के साथी, नौजवान दोस्तों और मुल्क के मालिकों, सबसे पहले मैं कांग्रेस नेतृत्व का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझ जैसे कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अवसर दिया। हम पिछले आज़ादी के बाद के राजनीतिक इतिहास को जब देखते हैं और उस पर विमर्श करते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि इस देश की महान जनता हर 10 वर्ष में एक राजनीतिक प्रयोग इस देश में करती है, और शायद राजनीतिक प्रयोग इसलिए करती है कि कांग्रेस की धार कुंद ना पड़े और कांग्रेस जिस तेवर के साथ आम लोगों की लड़ाई लड़ती है वो लड़ती रहे। और सबसे पहला प्रयोग 1967 में कांग्रेस के खिलाफ हुआ इस देश के अंदर, और 9 राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ चुनकर सरकारें विपक्ष की आई। लेकिन 1971 में एक बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ। 1967 के बाद 1977 में पूरे देश में एक माहौल बना गैर कांग्रेसवाद के नाम पर, और 1977 के चुनाव के बाद तो लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस का वजूद संकट में है। लेकिन 1980 में कांग्रेस पार्टी और मजबूती के साथ निकल कर आई। 1989 याद करिए, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन 1989 में कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बना। लेकिन 1991 में राजीव जी की शहादत हुई श्री पेरुदमपुर में, और 1991 में कांग्रेस लौट के आई। 1998 याद करिए, पूरे देश के अंदर एक माहौल बना था, सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। 1998 से 2004 तक चले, लेकिन 2004 के लोकसभा के चुनाव में किसी ने अपेक्षा नहीं की थी, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता, एनएसयूआई, युवक कांग्रेस के लोग पूरे देश में घूम घूम कर कांग्रेस का काम करते थे। हर तरफ शाइनिंग इंडिया हो रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी निकली थी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक घूमी थी। याद करिए, 2004 के लोकसभा के चुनाव के अंदर देश की महान जनता ने एक और जनादेश दिया, एक ऐसा जनादेश जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार 2004 में बनी, और सोनिया जी ने एक नई नजीर पेश की, भारत की राजनीति के लिए नहीं, दुनिया की राजनीति के लिए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को, जो बौद्धिक रूप से भी बहुत परिपक्व हैं और शराफत की मिसाल है, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। 2009 में भी जनादेश आया, लेकिन 2014 का एक ऐसा जनादेश, ठीक 10 वर्षों के बाद एक ऐसा जनादेश जिसमें एक अधिनायकवादी चरित्र, एक फांसीवादी चरित्र के हाथ में, एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में व्यवस्था चली गई जो इंस्टीट्यूशंस में विश्वास नहीं रखता है, ऐसे एक हाथ में ताकत देने का काम इस देश की जनता ने दे दिया। ठीक है, दे दिया, हम लोकतंत्र को सलाम करते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की और राजनीतिक नेतृत्व की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो वायदे आप करते हैं देश की जनता से या प्रदेश के चुनाव में प्रदेश की जनता से, उन वायदों पर आप कितना अमल करते हैं। ठीक सवाल उठाया लोगों ने कि 2014 के चुनाव में कहा था कि काला धन आएगा बाहर से। अशोक चौधरी बैठे हैं पीछे, बिहार की जनसभा में बोलते हुए कहा था नरेंद्र मोदी ने कि विदेशों से काला धन लाया जाएगा और एक एक अकाउंट में 15 लाख डाले जाएंगे। कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख डलेगा, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिलेगा, स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा जो किसानों की है। सारे वायदों से मुकरने का काम नरेंद्र मोदी के फांसीवादी चरित्र ने किया है, और आज एकाएक ज्ञान उनको आ गया। नोटबंदी एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए काले धन पर हमला हो सकता है। जो मूल सवाल थे उससे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भाग रहा है, और यह कहा गया कि आरबीआई के माध्यम से, आरबीआई के इशारे पर किया गया, और कल परसों यह आ चुका है कि आरबीआई ने नहीं कहा, भारत सरकार ने कहा है। अपनी कमियों को, अपनी कोताहियों को, अपनी मजबूरियों को
अपनी परेशानी को और अपनी असफलता को दूसरे पर इल्जाम लगा देते हैं। मैं समझता हूं कि इस देश की जनता इस बात को अच्छी तरह से समझती है, नरेंद्र मोदी जी को और केंद्र की राजनीति को अच्छी तरह से जानती है। जुल्म करना और इल्जाम किसी पर धरना ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। दोस्तों, मैं एक बात और निवेदन आपसे करना चाहता हूं, और वो ये है कि राहुल गांधी जी ने देश के आंदोलन को एक नई ताकत देने का काम किया है। 2009-2010 भट्टा पारसौल याद करिए, किसानों की समस्याओं को लेकर जन आंदोलन खड़ा करने की बात थी। राहुल जी भट्टा पारसौल से चले थे और अलीगढ़ गए थे 80 किलोमीटर तक, और एक कानून लाए किसानों के हक में। उसके बाद उस कानून के बाद अभी रोहित वेमुला का सवाल खड़ा हुआ, उनकी शहादत का सवाल खड़ा हुआ, तो राहुल गांधी जी ने उनको ताकत देने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर जब हमला हुआ, तो राहुल गांधी जी ने ताकत देने का काम और उनके साथ खड़े होने का काम किया। और जिस तरह से नोटबंदी के नाम पर देश में आर्थिक इमरजेंसी लगाने का काम केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक जिस प्रकार से राहुल जी ने जन आंदोलन को बल देने का काम किया है, हम उम्मीद करते हैं कि 2017 और 2019 के चुनाव में यह केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं होगा, ये एक सामाजिक आंदोलन भी होगा, और देश की महान जनता श्री राहुल गांधी के साथ जिम्मेदारी के साथ खड़ी होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। चूंकि समय का अभाव है, इस शेर के साथ बात को समाप्त करता हूं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए शेर सुनाता हूं कि इस कोने से उस कोने तक दावेदारी साईं की, इस कोने से उस कोने तक दावेदारी साईं की इतनी आसानी से दूर न होगी। ये बीमारी साईं की और खेत लहू से हमने सींचे, और फसलों पे हक उसका, रोजा रखने वाले हम हैं और अफ्तारी साईं की। जय हिंद, जय कांग्रेस।